आज से एसएससी जीडी के लिए परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 10 फार्मूला लगाऊंगा इसमें और 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, जिसमें से एसएससी जीडी में आने वाला 2 से 3 जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, इनमें आप 100% करके आएंगे। मतलब आप 2 से 3 मार्क तो अपना पक्का करके आएंगे ही आएंगे। कुछ लोग तो है मतलब एक एक घंटे का 10-12 एपिसोड चला रहे हैं सिर्फ इस परसेंटेज के नाम पर मैंने कोशिश किया है कि हर फार्मूला का 1 से 2 एग्जाम्पल दूंगा और फिर इसको आधा या 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। अगर आपने ईमानदारी से हमारे साथ कोशिश किया और प्रैक्टिस किया ठीक से, तो ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स जितने भी आएंगे उतना आपका पक्का रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा गया है कि यदि ए का 5% बराबर बी का 10% है, तो ए का 20% बराबर बी का कितना प्रतिशत है। आप इंग्लिश वाला लिखा है, आप देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि अगर ए का 5% बराबर बी का 10% है, तो ए का 20% बराबर हमें मालूम चल गया कि इसका डबल होगा, मतलब कि 40%। पर अगर मान लीजिए फिगर ऐसा ना हो, इसमें कुछ और दे दे, तब तो आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए आप फिर ये मानेंगे और वो पुराना वाला तरीका आप छोड़िए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आजमाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको ये पहला वाला बेस बनाना है। पहला वाला संख्या को हम बेस बनाएंगे, मतलब पहला वाला फिगर को। इसका ए का 5% बोला गया है, तो हम 5 को आधार मान के 5 का रिस्पेक्ट में ये पूरा सवाल जो है बनेगा। अब बी का 10% पूछा है, आप इधर लिखेंगे 10 और गुणे में आपको ये 20% लिखना है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 200 बट्टे में 5। अब 5 से इसको 20 को काटिए, हो जाएगा 4 और ये 0 हो गया 40%। मतलब मैंने तो पहले ही बोला था ये 40% होगा पर ऐसे। और इसके लिए आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको, मान लीजिए इसको मैंने माना स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको मैंने माना स्मॉल सी। तो आपको क्या करना है, बी सी और इधर बटे में आपको क्या लिखना है, ए। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, मतलब हमेशा याद रखिए। इससे इसको भागा करना है। 10 को मान लीजिए आपको 5 से भाग देना है। भाग देने पर हमको 2 मिलेगा और इसी 2 में फिर ये लास्ट वाला को गुणा करना है, तब 40। अब आपको जो तरीका इसमें से सही लगे, ये याद रख सकते हैं रख लीजिए, ये रख सकते हैं रख लीजिए, या फिर ऐसा याद रख सकते हैं रख लीजिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा याद रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि किया गया, फिर 10% की कटौती की गई, तो बताए कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में जब किसी एक सैलरी हो या फिर किसी भी चीज़ में पहले बढ़ाया जाता है और फिर उसको घटाया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है ऐसे केस में कभी इंक्रीज नहीं होता है, कभी बढ़ता नहीं है, वो हमेशा घटता ही है। उसका मान लीजिए पहले 100 रुपया था, अगर उसका 10% बढ़ा के फिर 10% कम कर दिया जाए, तब भी आप मत सोचिए कि उसमें 10% में आ जाएगा या फिर कुछ 101 तक रहेगा। नहीं, फिर वो उससे भी कम हो जाता है। तो इस केस में हमेशा वो डिक्रीज ही होगा, ठीक है, वो हमेशा कम होता है, कभी उतना भी नहीं रहता है, वो ज़्यादा भी नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, क्योंकि उसमें एक ही फिगर दिया रहता है और इसी के बेसिस पे आपको उसको पूरा सॉल्व करना है। तो इसमें फार्मूला ये लगता है x² बट्टे में 100, ठीक है। इसी फार्मूला पे आपको ये निकालना है। तो x² बट्टे में 100 मतलब क्या, x² मतलब x क्या है, ये है x, ठीक है, ये 10। तो आपको क्या करना है, इधर 10 का स्क्वायर बटे में 100, और आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपको पता है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बटे में 100। अब 100 से 100 को काटिए तो रहेगा 1, यानी कि 1% का डिक्रीज होगा, उसका सैलरी में 1% का डिक्रीज होगा, किसी व्यक्ति का वेतन में 1% का डिक्रीज। और अभी आप सोचते होंगे कि ये फिगर अलग और वो फिगर अगर अलग रहता तब क्या करते, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो एकदम बिल्कुल अचूक है। देखिए, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो इसके लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टीवी की मूल्य में पहले 10% की वृद्धि किया गया, फिर
दिवाली सेल के चलते टीवी की मूल्य में 20% घटा दिया गया, तो प्रतिशत बदलाव को ज्ञात कीजिए। मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा या फिर कमा, आपको वो निकालना है। देखिए, अगर आप मतलब अभी ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करते तो आप क्या करते, आप पहले मतलब मान लेते कि टीवी का मूल मूल्य जो था वो 1000 रुपया था। अब उसमें पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा दिया, तो 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया। 100 रुपया बढ़ेगा तो इसका आ गया 1100 रुपया। अब क्या किया गया, फिर उसमें 20% घटा दिया गया, ठीक है। तो आप करते फिर निकल जाता है 1100। अभी इसमें क्या हुआ, इस पर फिर उसने 20% का छूट दे दिया। पहले 10% बढ़ाया, 20% अगर इसमें से छूट दिया है तो हमने इसको 100 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि 220 रुपये का छूट दे दिया। कितना में से, 1100 में से ना। तो 1100 में से अगर 220 रुपये का छूट देगा तो उसका पास अभी कितना बचेगा बताइए। तो बचेगा 880 इतना रुपया। लेकिन देखिए, उसका इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस था 1000, लेकिन इसमें 10% बढ़ा के फिर 20% कम करने की वजह से उसके इनिशियल प्राइस में से भी ये कम हो गया है। अब ये कितना कम हुआ है, उसके लिए हमने 1000 से 800 को माइनस करना है। अच्छा देखिए, इससे तो पता चल रहा है कि ये कम ही हुआ है, प्रतिशत में तो कम ही हुआ है, क्योंकि जब उसका अल्टीमेट प्राइस ही कम हो गया तो प्रतिशत में भी वो कम ही हो गया इनिशियल प्राइस से। तो हमें यह पता चल रहा है कि ये परसेंटेज जो है वो बढ़ा नहीं है, वो अभी घटा है, परसेंटेज में भी घटा है और ऐसे भी वो संख्या भी तो घटा है भाई। तो अभी क्या करते हैं, हम इससे इसको माइनस करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कितना % वो कम हुआ है। अच्छा, इससे अगर 1000 से अगर 880 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो फाइनल प्राइस अभी निकल करके आ जाएगा कितना, 0 2, अच्छा आ गया कितना, 120 रुपया। मतलब कि 120 रुपया घटा है। अच्छा, कितना में से मतलब आपको वही इनिशियल प्राइस को लेना है जो हमने पकड़ा है, उसको ऐसे करते, ठीक है। और इसको अभी हम 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए। तो हमने ये 3 शून्य और ये 2 और 1, 3 शून्य को काट दिया तो हमारे पास रहा 12%। 12% का क्या हुआ, 12% इसका मूल प्राइस से जो है वो रिड्यूस हो गया एक बार बढ़ाने से और घटाने से। देखिए इसमें कितना टाइम लग गया, 2 से 2.5 मिनट लग गया। अब उसी को हम अभी अगर ट्रिक की मदद से करेंगे तो ये सब पूरा बिल्कुल कोई झंझट नहीं रहेगा। आपने एक बार सवाल को पढ़ना है और सवाल के पढ़ने के बाद आपको पता चला कि यहाँ 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे +10। और देखिए आपने देखना है फिर कितना % का डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है 20% का। आपने इधर लिखना है -20 और फिर इधर प्लस लगा करके नीचे आप परसेंटेज के लिए हमेशा 100 लिखेंगे और ऊपर में इन दोनों को आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो 10 से 20 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपया। अच्छा, प्लस और माइनस को हम गुणा करेंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस। अभी इस 2 0 से इस 2 0 को हम कैंसिल कर देते हैं और प्लस और माइनस में होता है माइनस। तो 10 से अगर 20 को घटाएंगे तो हमारे पास 20 से अगर 10 को घटाएंगे तो हमारा पास रहेगा 10 और बड़ा संख्या 20 है, इसका सामने माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। और फिर ये प्लस और माइनस मिला करके हमें लिखना है माइनस, कितना बचा 2। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और इसमें चिन्ह किस में बड़ा है, 10 वाला में माइनस है, यानी कि इसमें भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अभी अल्टीमेट जो है वो इतना प्रतिशत का माइनस में आया ना, तो यानी कि इतना प्रतिशत का जो है वो रिड्यूस। अभी यहाँ प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए ना, कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है, आपको बोलना है 12% का हानि हुआ है। टोटल में 12% का हानि हुआ है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल मान लीजिए एक मिनट में आपको निकल जाएगा। अच्छा, याद रखने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। मान लीजिए इसको हमने x मान लिया 10 को और इस 20% को हमने y मान लिया, तो हमने लिखा प्लस माइनस x, फिर से आपको प्लस माइनस y, फिर इधर में प्लस ही होगा, फिर यहाँ पे प्लस या फिर माइनस, वो तो कैलकुलेशन का हिसाब से आएगा। प्लस माइनस
एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई को गुणा करना है और नीचे आपको बट्टे में 100 लिखना है। आपको ये फॉर्मूला लगा करके जो करना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी तरीके के हमने दो टाइप का दो क्वेश्चन लिए हैं। एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा जिसमें आप 30 सेकंड में आंसर निकाल के देंगे। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं। कहा गया है कि दिया की आय रिया से 25% अधिक है, तो बताए रिया की आय दिया की आय से कितना प्रतिशत कम है। आप सोचते होंगे तो 25% कम होगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होता है ऐसे। तो हम अगर उसको ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए जाए तो हमने पहले रिया का लेना होगा कि मान लेते हैं हम रिया को आर दे देते हैं। आर का आय है 100 रुपया, तो उस हिसाब से दिया तो हमने डी का ले लिया। इसका 25% अधिक मतलब कि 125 रुपया हो गया। ठीक है, अभी आपने परसेंटेज के लिए इससे इसको माइनस करने थे, फिर आपको मिलता 25 और 25 को आप फिर किसके रिस्पेक्ट में बनाते, जो कि पूछा है दिया से कितना अधिक है, तो आप दिया के रिस्पेक्ट में बनाते इसको 125 और परसेंटेज के लिए आपने इधर 100 को लगाया और फिर 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से काटेंगे तो 5 बार 25 से काटेंगे तब जाकर के 125 होगा। फिर इस 25 से इसको काटिएगा तो 4 बार, फिर आपको निकल करके आएगा जो है कितना निकल के आ गया अभी 4%। तो आप मतलब कि अभी क्या बोला है, प्रतिशत कम है, तो 4% कम है, यानी कि रिया की आय दिया की आय से 4%, 4% कम है। अच्छा देखिए, इसमें कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगा। अगर आप उससे भी फास्ट करते 1 मिनट में कर लेते, लेकिन अभी जो मैं तरीक बता रहा हूँ इससे आप आधा मिनट में कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक ही फिगर दिया रहेगा। आज अमूमन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में एक ही फिगर दिया रहता है। अच्छा, जब भी आपको इधर लिखा मिल गया मोर या फिर अधिक, 25% अधिक, 25% मोर, ऐसा लिखा मिलते ही आपने लिखना है 25 और नीचे में उसी 25 को 100 के साथ में प्लस करना है, यानी कि 125 और बट्टे में 100 लिखना है। फिर आप काटेंगे तो अभी आप उस साइड में ये देखिए, यहाँ जैसे 4% है वही 4%। आपको जैसे कि अधिक दिखा, जैसे ही ये अधिक दिखा, जैसे ये मोर दिखा, तैसे ही आपको ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। अभी इसको थोड़ा सा उल्टा क्या होता है अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अभी अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक परीक्षा में शाम को राम से 20% कम अंक मिले, तो बताएं राम को शाम से कितना प्रतिशत अधिक अंक मिले। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए हमको क्या करना है। अभी हमने पहले बताया कि अगर आपको मोर लिखा हुआ मिले, अधिक लिखा हुआ मिले, तो आपको 100 के साथ इसको जोड़ना है। आप उसी तरीके से इसको क्या करना है, 100 से आपको घटाना है। सबसे पहले आपको 20 लिखना है। अब जैसे ही आपको देखा 20 कम या फिर इधर देखिए 20 लेस, तो आपको 100 से 20 को माइनस करना है, यानी कि आ जाएगा 80 और परसेंटेज के लिए गुणे में 100। अब आप इससे इसको काटिए और फिर इस 2 से 2 एकम 2 और इसमें काटेंगे तो 4 और फिर 4 से काटिएगा तो आ जाएगा आपका 25, यानी कि आ गया अभी कितना 25%। तो यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो बताए राम को शाम से कितना प्रतिशत अधिक अंक मिले, तो 25% जो है अधिक अंक मिले। अब पहला वाला में रिड्यूस हो रहा था और इसमें क्या हुआ, बढ़ गया, इतना प्रतिशत अधिक अंक मिले। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, जबकि यहाँ पे एक ही फिगर दिया रहता है, इसमें देख लीजिए उसमें देख लीजिए, जबकि यहाँ पे एक ही फिगर दिया रहता है। तो इस तरीके के लिए आपको क्या करना है, इस फिगर को अपने x मान लेना है और नीचे में 100 या तो प्लस या फिर माइनस x आपको लिखना है और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कर दीजिए। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाला फॉर्मूला और कहाँ लगेगा, या फिर मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कंजम्पशन वाला होता है ना, कि किसी चीज़ का मूल्य में वृद्धि के कारण खपत में कितना % का कमी होगा, या फिर किसी मतलब मूल्य कम होने के कारण में मतलब वो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ जाए ना, तो अभी आपको जैसे कि यहाँ पे 20% कम या फिर उसमें जैसे कि ये 25% अधिक, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, तो कभी मान लीजिए
लीजिए किसी हाउस होल्ड के बारे में पूछा गया कि किसी हाउस होल्ड में लोग खर्चा करते हैं, तो मान लीजिए किसी एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो 10% की दर से वो बढ़ गया है, तो आपको बताना है कि वो कंजम्पशन में, खपत में कितना कमी आना है। तो उसी में भी आपको सेम इसी तरीके को, क्योंकि उधर में भी एक ही फिगर दिया रहता है, तो उसमें भी आपको ये तरीका लगाना है कि किसी में चीज़ का प्राइस की मूल्य की वृद्धि के कारण खपत में कितना परसेंट का कमी होगा। वृद्धि बोले तो आपको ये प्राइस की, अगर मान लीजिए वो मूल्य में कमती हो गया, घटोती हो गया, तो अगर क्या करना है आपको 100 से इसको माइनस करना है। ऊपर में ऐसे लिखना है, ऊपर में मान लीजिए 10 ही लिखना है, और अगर कम कम बोला गया तो आपको इधर 90 लिखना है। और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ने के कारण, तो आपको क्या करना है 10 लिखना है, और 10 के साथ में ये 110 लिख लेना है। तो ये देखिए, यही मैं आपको 3-4 तरह के सवालों को हल करने का तरीका मिल गया। देखने के लिए धन्यवाद आपका।